नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड जीके जिला वाइज पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम इसको MCQs की फॉर्म में पढ़ेंगे। पिछली बार हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ा था और अच्छे से उनको हमने कवर किया था और आपने बहुत अच्छा प्यार भी दिया उस सीरीज़ को। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ को भी आप उसी तरीके से पसंद करेंगे। पूरा आपका रिविज़न हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो फैक्ट हैं वो मैं आपको इनसे जुड़े हुए भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जिला वाइज सीरीज़, और ये MCQs के फॉर्म में हम इनको पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आज कवर करेंगे अल्मोड़ा जिले को। ठीक है, तो अल्मोड़ा से शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर 63 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं अल्मोड़ा से रिलेटेड। आपको इनको सॉल्व करना है। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि 63 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा का लिंग अनुपात कितना है? तो अल्मोड़ा का लिंग अनुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1139 अल्मोड़ा का लिंग अनुपात है। पूछा जा सकता है क्योंकि अगर आपको पूछेगा उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो अल्मोड़ा है। तो इसलिए आपको इसकी संख्या भी याद रखनी है। ठीक है, अगला है, अल्मोड़ा का जन घनत्व कितना है? तो अल्मोड़ा का अगर हम जन घनत्व की बात करें तो ये है ऑप्शन सी, 198। ये अल्मोड़ा का जन घनत्व है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जिले से कौन सी सीट विधानसभा की आरक्षित सीट है? देखिए, अल्मोड़ा के अंदर विधानसभा की कुल मिलाकर 6 सीटें हैं और इनमें से एक सीट जो है वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। कौन सी सीट है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, सोमेश्वर सीट। तो अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक जिला नहीं है? आंतरिक जिला है। ठीक है, आपने आंतरिक जिला यहाँ पे पहचानना है। आंतरिक जिले वे जिले होते हैं जो या तो ना तो किसी दूसरे राज्य को टच करते हैं ना किसी दूसरे देश को टच करते हैं। तो वो जिले हैं हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है, टिहरी भी आंतरिक जिला है, बागेश्वर है और चौथा जिला है रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले यहाँ पे आंतरिक जिले हैं। ठीक है, अगला है, उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? उत्तर का काशी विभाडेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाता उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है, तो वो बागेश्वर को कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको दोनों यहीं पर बता दिए। उत्तर का काशी पूछेगा तो अल्मोड़ा में स्थित है विभाडेश्वर, और अगर उत्तर का वाराणसी पूछेगा तो बागेश्वर। अगला है, श्यालदे बिखौती मेला कहाँ लगता है? तो श्यालदे बिखौती मेला ये विभाडेश्वर में ही लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि श्यालदे बिखौती मेला कहाँ पे लगता है, तो ये अल्मोड़ा में लगता है। पर्टिकुलर पूछेगा विभाडेश्वर में लगता है। 14 नृतकों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 14 नृतकों के जो हमें शैल चित्र मिले हैं ये मिले हैं कसार देवी से। कसार देवी कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से हमें 14 नृतकों के शैल चित्र मिले हैं। एक और जगह है अल्मोड़ा के ही अंदर है फलसीमा। फलसीमा से हमें योग मुद्रा में यहाँ से हमें शैल चित्र मिले हैं। तो अगर आपको पूछेगा योग मुद्रा में शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो अल्मोड़ा के फलसीमा से मिले हैं। 8वां प्रश्न है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। पूछा जा रहा है अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया। ठीक है, ओवरऑल स्थापना नहीं पूछी जा रही है। अल्मोड़ा में इसे 1936 में लाया गया था और स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 में कोलकाता में होती है। ठीक है, किसके द्वारा? बोसी सेन के द्वारा, और 1936 में से अल्मोड़ा लाया गया था। अगला है, अल्मोड़ा में शिल्पकार समाज का विशाल सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो अल्मोड़ा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया शिल्पकार समाज का। यह आयोजित किया गया था 25 सितंबर 1925 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, ट्रेल द्वारा डाक सेवा की शुरुआत किन किन के मध्य में की गई थी? तो उत्तराखंड के अंदर डाक सेवा की शुरुआत किसने करी? विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी, और उसने यहाँ शुरू करी थी अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले जो उत्तराखंड में डाक सेवा शुरू हुई वो किसके बीच हुई? तो अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में शुरू की गई। अगला है, ताड़ीखेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई? तो गांधी कुटी अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में है और इसकी स्थापना करी गई थी वर्ष 1929 के अंदर। ठीक है, कब की गई? 1929 में ताड़ीखेत में गांधी कुटी की स्थापना की गई। ताड़ीखेत में ही प्रेम विद्यालय की स्थापना भी हुई थी। ये प्रेम विद्यालय किसने स्थापित किया था? उन 2 व्यक्तियों के आपने नाम बताने हैं। ठीक है, कमेंट करके।
कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन होता है ये अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था 1917 के अंदर। ठीक है, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ, 1917 में हुआ। और अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो जयदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई तो ये होती है नैनीताल में वर्ष 1916 में। अगला है, यशोधर मठपाल का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो यशोधर मठपाल, इनका जन्म होता है अल्मोड़ा में, वर्ष 1939 में इनका जन्म होता है। और नैनीताल में जो जगह है भीमताल, वहां पर इन्होंने लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भी करी थी। तो पूछा जाता है भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय किसने स्थापित करवाया? यशोधर मठपाल ने 1983 में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2 शिलाश्रयों की भी खोज करी, पेशाल शिलाश्रय और फड़कानौली शिलाश्रय। कहां से मिले दोनों के दोनों? अल्मोड़ा से मिले। अगला है, विविध प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध जालना कहाँ स्थित है? तो आपको जालना की लोकेशन पूछ रहा है, ये राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। अगला है, अल्मोड़ा स्थित किस किले को गोरखा कालीन माना जाता है? तो गोरखा कालीन यानी कि किस किले का निर्माण इनमें से गोरखाओं ने करवाया था, यह आपने बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, एलिमिनेट करके कर सकते हो, क्योंकि 2 किले ऐसे हैं जो काफ़ी कॉमन किले हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। खगमरा किला ये बनाया था भीष्मचंद ने, मल्ला महल ये बनाया था रुद्रचंद ने। एक ही बचता है नैथणा का किला। नैथणा का किला अल्मोड़ा में है और यह गोरखा कालीन किला है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहां पे आंसर ये वाला होता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। अगला है, किस किले को फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है? तो फोर्ट मोइरा किला किस किले का अन्य नाम है? ये कहा जाता है लाल मंडी किले को। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि इनमें से किस किले को फोर्ट मोइरा किले के नाम से जाना जाता है? तो वो है लाल मंडी किला। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है। और इस किले का निर्माण करवाया था बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, बालो कल्याण चंद ने इस किले का निर्माण करवाया था। जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया और 1814 में उन्होंने अल्मोड़ा पर अधिकार किया अंग्रेजों ने, तब उन्होंने अपने गवर्नर को, उस समय भारत को जो वॉइसरॉय था या गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। तो कहा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग का ही अन्य नाम था लॉर्ड मोइरा। तो उसको खुश करने के लिए उन्होंने ये उसके नाम पे रख दिया। किस जिले का आकार घोड़े की नाल जैसा है? तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा का आकार कैसा है? तो वो है घोड़े की नाल जैसा। ठीक है, किसका आकार है? अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई? देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस पूछे, कुमाऊं कांग्रेस पूछे या अल्मोड़ा के अंदर कांग्रेस पूछे, ये सभी प्रश्न एक ही हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1912 में। अगला है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है। और अल्मोड़ा के अंदर होम रूल लीग की स्थापना ये की गई आयोग के अनुसार 1914 में। ठीक है, वर्ष 1914। अगला है, वर्ष 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो एक सम्मेलन आयोजित किया गया 1932 में अल्मोड़ा में। सम्मेलन का नाम था कुमाऊं युवक सम्मेलन। इसके अध्यक्ष थे इंद्र सिंह नयाल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, अल्मोड़ा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अल्मोड़ा के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि बाल मिठाई का घर किसको कहते हैं? अल्मोड़ा को कहते हैं। राम क्षेत्र किसका अन्य नाम है? अल्मोड़ा का अन्य नाम है। इसके अलावा ताम्र नगरी के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला है, उरेड़ा की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जब भी आपके पास आता है यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ पर हुई थी। तो उरेड़ा की स्थापना वर्ष 2001 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई? 2001 में अल्मोड़ा के अंदर। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में उरेड़ा जो है इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला है, ब्राइट एंड कॉर्नर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्राइट एंड कॉर्नर जो है पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर के अंदर पूछा गया है। तो अल्मोड़ा जेल ये बनाई गई थी वर्ष 1816 में। और उसी पेपर में पूछा गया था अल्मोड़ा थाने के बारे में। तो अल्मोड़ा थाना ये बनाया गया था 1837 में। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, जेल पूछेगा 16 में, थाना पूछेगा 37 में। अगला है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, हरगोविंद पंत को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है, यह कथन किसने कहा था? तो अल्मोड़ा को भारतीयों का शस्त्रागार कहा था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्मोड़ा को भारतीयों का शस्त्रागार कहा था।
सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? तो सोमनाथ मेला ये अल्मोड़ा में लगता है और ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, पशु क्रय विक्रय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। ये लगता है अल्मोड़ा के मासी में ये आयोजित होता है। अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन पूछी जाएगी आप पर्टिकुलर ही बताएंगे, ठीक है। तो मासी यहाँ पे सही आंसर होगा। सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर लगता है? सोमनाथ जो मेला है ये लगता है रामगंगा नदी के तट पर। अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाए, ऑप्शन में आपको दोनों रामगंगा दे दे, पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी रामगंगा के तट पर लगता है। तो पश्चिमी रामगंगा के तट पर लगता है सोमनाथ मेला, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है? तो पशु क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। आयरन पंथ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आयरन पंथ को इनमें से आपको बताना है किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान की बहू। तो आयरन पंथ को पाकिस्तान की बहू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान, उसकी यह पत्नी थी, ठीक है। तो आयरन पंथ का विवाह किसके साथ हुआ है? लियाकत अली खान के साथ, जो कि पाकिस्तान के पहले पीएम थे, ठीक है। और इसके अलावा इनका अल्मोड़ा की बेटी भी कहा जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा की बेटी भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जो था वो अल्मोड़ा में होता है। अगला है नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित हैं? तो नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम ये स्थित हैं ऑप्शन सी, रानीखेत में, ठीक है। नरसिंह स्टेडियम और जो हमारा शैतान सिंह स्टेडियम ये कहाँ पर है? रानीखेत में है। अगला है आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए आधुनिक रानीखेत की स्थापना ये की गई 1869 में, 1869 में, और उस समय कुमाऊं में शासन किसका चल रहा था? आपको पता है, हेनरी रैमजे का। तो आधुनिक रानीखेत का जन्मदाता या जनक या बोल सकते हो निर्माता किसे माना जाता है? हेनरी रैमजे को माना जाता है। आपने कमेंट करके एक चीज़ बतानी है कि किस गवर्नर जनरल को या किस वायसराय को, भारत के किस वायसराय को रानीखेत बहुत ज़्यादा पसंद था, प्रिय था, ठीक है। ये आपने कमेंट करके बताना है। अगला है रानीखेत में स्थित मजखाली बुग्याल प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो मजखाली बुग्याल है ये कहाँ पर है? ये रानीखेत में है। क्यों प्रसिद्ध है? तो ये गोल्फ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है गोरखाओं द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड का कौन सा जिला जीता गया था? तो देखिए गोरखाओं ने जब कुमाऊं पे आक्रमण किया 1790 में, तो एक युद्ध होता है हवाला बाग का युद्ध, ठीक है। किस किस के मध्य में होता है? गोरखाओं की तरफ से होता है अमर सिंह थापा, इधर से चंद शासक होते हैं। चंद शासक कौन था उस समय? महेंद्र चंद। तो इनके बीच में एक छोटा सा युद्ध होता है, साधारण सा युद्ध होता है, हवाला बाग का युद्ध, और उस युद्ध को जीतने के बाद गोरखा अधिकार कर लेते हैं अल्मोड़ा के ऊपर। तो पहला जिला कौन सा था? अल्मोड़ा। किस युद्ध के बाद हुआ? हवाला बाग के युद्ध के बाद। और पराजित किसको किया? महेंद्र चंद को। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी ये कहा जाता है, हमारे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, अल्मोड़ा को, ठीक है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहते हैं? अल्मोड़ा को। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐतिहासिक जीवित नगर भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। अगला है अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन कब किया गया? तो अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा आयोजित की गई थी वर्ष 1883 में, और इस सभा की जो अध्यक्षता करी थी वो बुद्धि बल्लभ पंत ने करी थी, ठीक है। बुद्धि बल्लभ पंत अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक भी थे, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? कमेंट करके आप बताएंगे। अगला है अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो खगमरा किला कहाँ है? यह अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण करवाया था भीषम चंद ने, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर का स्थापना किसने करी थी? तो देखिए अल्मोड़ा के अंदर जो मल्ला महल है उसी में ये स्थित है रामशिला मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था या इसकी स्थापना करवाई थी रुद्रचंद ने, ठीक है। मल्ला महल किसने बनवाया था? वो भी रुद्रचंद ने बनवाया था। कहीं कहीं पर इसे रूपचंद भी कर दिया जाता है, तो आप इसको कंफ्यूज ना करें। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं आप रुद्रचंद करें, लेकिन अगर रुद्रचंद की जगह पर रूपचंद आता है तो आप उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। अगला है अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? तो कसार देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और ये कौन सी चोटी पर है? तो यह है कश्यप चोटी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी। अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय कब खोला गया था? तो अल्मोड़ा के अंदर जो पहला महिला चिकित्सालय खोला गया था ये खोला गया वर्ष 1927 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है रामगंगा और गागस नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए रामगंगा कौन सी वाली है? पश्चिमी रामगंगा। इसका और गागस नदी का संगम होता है ऑप्शन बी भिकियासैंण में।
अल्मोड़ा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है? तो देखिए अल्मोड़ा का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। कई बार ऐसे भी पूछता है कि जो अल्मोड़ा में स्थित कटारमल मंदिर है ये किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। इसे बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मंदिर है उत्तराखंड शैली में इसका निर्माण हुआ है और इस मंदिर के जो कपाट हैं, दरवाजे हैं, कहाँ पर रखे गए हैं? तो ये वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कत्यूरी राजा कटारमल ने इसका निर्माण करवाया था। और एक और चीज़ पूछी जाती है, ये कटारमल जो मंदिर है कौन सी नदी के तट पर है? तो ये कोसी नदी के तट पर है। अगला है अल्मोड़ा के कटारमल मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो अल्मोड़ा में जो कटारमल मंदिर है जिसके बारे में अभी हमने ऊपर इतनी सारी बातें जानी, इस मंदिर को ध्वस्त किया था अली मोहम्मद ने। बिनसर महादेव मंदिर या बिनसर मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो बिनसर मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये किस वंश के शासकों ने करवाया? ऑप्शन सी चंद वंश के शासकों ने। उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड लोक कला संस्थान ये स्थित है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी। कुमाऊं में किसे न्याय का देवता माना जाता है? तो कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ऑप्शन सी गोलू देवता। इन्हें परमोच्च न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, गोलू देवता को। और गणनाथ देवता अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अल्मोड़ा में या कुमाऊं में घर घर पूजे जाने वाले देवता कौन है? गणनाथ देवता। न्याय के देवता कौन है? गोलू देवता। अल्मोड़ा में स्थित रहस्यमय घंटियों वाला मंदिर कौन सा है? तो वो मंदिर है ऑप्शन सी चितई मंदिर, और यही है गोलू देवता का मंदिर। ठीक है, तो दोनों में से आपको कोई भी पूछा जा सकता है। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। और इस मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ऑप्शन बी यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। तो आपको सीधा प्रश्न बनेगा उत्तराखंड के किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? जाखन देवी मंदिर से। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये होती है वर्ष 1945 में, आगरा में इसकी स्थापना की जाती है। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट पहले ही बन गई थी, उसके अलग अलग बटालियन है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे थी। विधिवत रूप से इसकी स्थापना 1945 में आगरा में की जाती है और बाद में इसका मुख्यालय कहाँ ले आते हैं? रानीखेत में ले आते हैं 1948 में। ठीक है, अगला है कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर डाक टिकट ये जारी किया गया 1988 में, और इसके बाद 2017 में भी कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था, लेकिन वो कुमाऊं रेजिमेंट की जो 3री बटालियन थी उसके ऊपर किया गया था। ठीक है, 3 बटालियन जो है उसके ऊपर किया गया था कुमाऊं रेजिमेंट पे। ठीक है, भालू डैम का निर्माण कब किया गया? तो देखिए जो ये भालू डैम है ये रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है और इसका निर्माण वर्ष 1903 में किया गया था। इस डैम को स्वर्ण ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? यानी कि इस डैम का जो जलाशय होगा उसे स्वर्ण ताल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको प्रश्न बन जाए उत्तराखंड में स्वर्ण ताल कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है, रानीखेत में स्थित है। ठीक है, अगर हम रानीखेत की बात करें तो यहाँ पे ये वाला ताल तो है स्वर्ण ताल, इसके अलावा यहाँ पर नागदेव ताल भी स्थित है। तो अगर प्रश्न बने नागदेव ताल कहाँ है? ये भी रानीखेत में स्थित है। इसके अलावा एक और ताल है रानी झील। रानी झील भी कहाँ है? रानीखेत में है, और ये झील प्रसिद्ध है अलग अलग प्रकार की मछलियों के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई है? रानीखेत से जुड़ी हुई है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगला है शाही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए शाही देवी जो मंदिर है ये स्थित है शीतला खेत में। शीतला खेत अल्मोड़ा में स्थित है शाही देवी मंदिर, और इसी जगह के समीप स्थित है गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म स्थल ग्राम खूंट। ठीक है, जागेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? देखिए जागेश्वर मंदिर समूह जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और इसका निर्माण हुआ है केदार शैली में। ठीक है, केदार शैली को ही कत्यूरी शैली भी कहा जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में केदार शैली की जगह पे कत्यूरी देखने को मिलता है तो आप उसको टिक कर सकते हो। केदार शैली का मतलब हो गया जो केदारनाथ मंदिर की शैली है, और केदारनाथ मंदिर की शैली क्या है? कत्यूरी शैली है। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है। तो किस में बना है? कत्यूरी शैली में बना है। और यहाँ पे ये मंदिरों का समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो जो कत्यूरियों के आदि पुरुष माने जाते हैं सालिवाहन देव, उनके द्वारा यहाँ पे समूह का निर्माण करवाया गया था। कुल मिला के मंदिर समूह कितने हैं? 124 मंदिर यहाँ पर हैं। जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है, और अगर पूछेगा सबसे विशाल मंदिर कौन सा है तो वह है दिनदेश्वरा मंदिर। तो दोनों बातें आपको याद करनी है। ठीक है, सबसे प्राचीन है महामृत्युंजय, सबसे बड़ा कौन है? दिनदेश्वरा मंदिर। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है।
जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है? तो जागेश्वर मंदिर समूह जो है यह कौन सी नदी के तट पर बसे हुए हैं? ये स्थित हैं जटागंगा के तट पर, ठीक है। और जागेश्वर में ही जो भगवान कार्तिकेय हैं उनका जन्म भी यहीं पर होता है, ठीक है। अगला है द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो द्वाराहाट मंदिर समूह का निर्माण ये करवाया था कत्यूरी शासकों ने। इसका निर्माण भी कत्यूरों ने ही करवाया था और इसी को जो द्वाराहाट है इसे कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। अगला है अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब की गई? देखिए कुमाऊं की सबसे प्राचीन नगर पालिका, सबसे पुरानी नगर पालिका अगर आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर तो वो है अल्मोड़ा नगर पालिका। इसकी स्थापना 1864 में की गई और इसके बाद 1873 में बनती है नैनीताल नगर पालिका। तो दोनों आपको याद करने हैं। गुजरदेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गुजरदेव का जो मंदिर है ये द्वाराहाट में है और द्वाराहाट जो मंदिर समूह है उनमें सबसे उत्कृष्ट, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो वो है गुजरदेव का मंदिर। मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है द्वाराहाट, ऑप्शन बी। अगला है हिमालय की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमालय की द्वारिका कहा जाता है द्वाराहाट को। द्वाराहाट को ही कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी तुलना की जाती है खजुराहो से। अगला है निम्न में से अल्मोड़ा में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? आपने बताना है इनमें से कौन सा मेला है जिसका आयोजन अल्मोड़ा के अंदर किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी मेले अल्मोड़ा में लगते हैं। अगला है अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य व नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो अल्मोड़ा के अंदर उदय शंकर नृत्य व नाटक अकादमी इसकी स्थापना की गई वर्ष 2002 में। अगला है अल्मोड़ा से किस वर्ष कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो हमें कुड़िंद मुद्राएं भी मिली हैं अल्मोड़ा से और ये मिली थी वर्ष 1914 में। तो आपको सीधा प्रश्न बन सकता है कि अल्मोड़ा से हमें कुड़िंद काल की मुद्राएं कब मिली? 1914 में, ठीक है। अंतिम प्रश्न है हवाला बाग में बगीचा किसने स्थापित किया था? तो अल्मोड़ा में जो हवाला बाग है वहाँ पर अपना बगीचा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, मेजर कार्वेट ने, ठीक है। तो आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो सीधा पूछेगा किसने स्थापित किया, मेजर कार्वेट, या ये पूछेगा मेजर कार्वेट ने बगीचा कहाँ पर स्थापित किया? हवाला बाग अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे उत्तराखंड जिला सीरीज़ का पहला पार्ट जिसमें हमने अल्मोड़ा से जुड़े हुए 63 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करा। आपको वीडियो कैसे लगी, सीरीज़ कैसे लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपका स्कोर कितना रहा इन 63 में से वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।